श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका श्री कृष्णा उपदेश चैनल पर। यहाँ हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के वे अनमोल उपदेश जो गीता के हर श्लोक में छुपे हैं। हम सिर्फ श्लोक का पाठ ही नहीं करेंगे, बल्कि उनके गहरे अर्थ और हमारे जीवन से जुड़ी वास्तविक कहानियों और उदाहरणों को भी समझेंगे। तो आइए साथ मिलकर चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर श्री कृष्ण उपदेश के मार्गदर्शन में। राष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अंध राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र पर मेरे पुत्र और पांडव युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वहां उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र अंध थे, पर उनकी आसक्ति ने उन्हें और भी अंधा बना दिया। उन्होंने पांडव शब्द कहा, पर अपने पुत्रों के लिए मामका, मेरे पुत्र कहा। इससे पता चलता है कि आसक्ति हमें निष्पक्ष नहीं रहने देती। धर्म क्षेत्र शब्द संकेत करता है कि यह युद्ध सिर्फ भूमि पर नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच भी था। एक कॉलेज था। एनुअल एग्जाम्स चल रहे थे। क्लास में सब स्टूडेंट्स चुपचाप पेपर लिख रहे थे, लेकिन एक कोने में बैठा था रोहन, जो प्रिंसिपल का बेटा था। वो धीरे धीरे अपनी जेब से चिट निकालकर लिखने लगा। टीचर ने देख लिया। वो शॉक हुई, प्रिंसिपल का बेटा चीटिंग कर रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सोचा, सीधे प्रिंसिपल को बताना चाहिए। पेपर के बाद टीचर प्रिंसिपल सर के कैबिन में पहुंची। टीचर, सर, मुझे अफसोस है, लेकिन आपका बेटा रोहन आज एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। प्रिंसिपल पहले तो हंसने लगे। अरे इम्पॉसिबल, मेरा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। आपसे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। टीचर ने कामली कहा, सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आप चाहें तो मैं उसकी आंसर शीट दिखा सकती हूँ। प्रिंसिपल का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन फिर भी बोले, नहीं, ये सब प्लान होगा। मेरे बेटे के खिलाफ षड्यंत्र है। शाम को बेटी नेहा ने यह सुना और पापा से बोली, पापा, आप क्यों आंखें बंद कर रहे हैं? रोहित बार बार गलतियां करता है। अगर आप आज उसे बचाएंगे तो वो कभी सुधरेगा नहीं। प्रिंसिपल गुस्से से बोले, नेहा, तू भाई के खिलाफ क्यों बोल रही है? वो मेरा बेटा है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। नेहा रोते हुए बोली, पापा, आप भी धृतराष्ट्र की तरह सोच रहे हैं। उन्होंने भी अपने पुत्रों को मेरा मेरा कहकर बचाया और पूरे परिवार को विनाश की ओर ले गए। आप सच स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा घर भी कुरुक्षेत्र बन जाएगा। अगले दिन कॉलेज में सभी टीचर्स ने मिलकर प्रिंसिपल से कहा, सर, आप लीडर हैं। अगर आप ही पक्षपात करेंगे तो पूरा कॉलेज गलत मैसेज लेगा। न्याय का मतलब है ट्रूथ को मानना, चाहे वो अपने ही बेटे के खिलाफ क्यों न हो। प्रिंसिपल के चेहरे पर पसीना था। उन्हें लगा जैसे कृष्णा खुद उनके कानों में कह रहे हों, सच्चा धर्म वही है जहां न्याय हो, आसक्ति नहीं। आखिरकार प्रिंसिपल ने बेटे को बुलाया और कहा, रोहन, आज मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये पनिशमेंट तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए है। सच्चा पिता वही है जो बेटे की गलती को छुपाए नहीं, बल्कि उसे सुधार दे। रोहन शर्मिंदा हो गया। वो बोला, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी चीटिंग नहीं करूंगा। यहाँ से हमें वही शिक्षा मिलती है जो श्लोक 1 देता है।
आसक्ति हमें अंधा बना देती है। मेरा मेरा की सोच इंसान को सच्चाई से दूर कर देती है। जीवन के हर कुरुक्षेत्र में हमें निष्पक्ष होकर ही निर्णय लेना चाहिए।